हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी अभी वीडियो मेरा स्टार्ट हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 10:15। 10:15 बजे से जो है मेरा आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। और जिम से आने के बाद सबसे पहले जो मेरा काम होता है अपने घर को अच्छे से अरेंज करना, जो कि सुबह के टाइम पूरा घर जो मेरा बिखरा हुआ होता है, फैला हुआ होता है, उसको ठीक ठाक करते हैं। तो जी नॉर्मली यही सवाल मन में उठता है कि घर के काम को करते करते हम कभी बोर नहीं होते, या हमारा कभी मन नहीं करता कि आज नहीं करें। और मूड ऐसा रहता है कि यार रोज़ वही काम, झाड़ू पोछा करना है, रोज़ सुबह जल्दी उठना है। मगर इन सब कामों को हम कैसे करें, या किस तरह से करें कि सारे काम अच्छे से हों, परफेक्टली हों। इसका बस आपको अपनी लाइफ में एक आसान सा टिप है कि यही चीज़ फॉलो करोगे तो आपका जो पूरा रूटीन है ना, पूरे दिन का रूटीन, वो इतना बढ़िया स्मूथली चलेगा। सारे काम के लिए आप टाइम अच्छे से निकाल पाओगे। और इसका सिर्फ सबसे बढ़िया मूल मंत्र है अपनी लाइफ में ये चीज़ हमें गांठ बांध लेनी चाहिए कि हम जितना जल्दी उठेंगे, ये सोचने वाली बात है कि उठने के लिए सबसे पहले एक होता है ना कि अपने आप को पूरा मोटिवेट करना पड़ता है उठने के लिए। क्योंकि एक सुबह की जो नींद होती है ना भाई, मेरे को नहीं लगता वो किसी को भी प्यारी नहीं होगी जी, वो सबको प्यारी होती है। ऐसा कोई है ही नहीं धरती पे कि किसी को जो मॉर्निंग वाली जो नींद होती है भाई, रात को नींद आती नहीं है और सुबह आँख खुलती नहीं है। ऐसा किसके साथ होता है? मेरे साथ बहुत बार होता है, रात को 12-12 1-1 बजे तक आँख नहीं लगती और मन ही नहीं करता सोने का, और फिर सुबह क्या होता है कि बस उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो जी हमारे को ये आदत बिल्कुल बदलनी पड़ेगी। और अभी जैसे ठंड चल रही है ना, तो बिल्कुल सुबह जल्दी उठने का तो बिल्कुल मन है ही नहीं। गर्मी में तो फिर भी एक वो होता है ना कि मतलब 5 5:30 बजे इतना उजाला हो जाता है और एकदम लगता है कि बस अब उठ जाओ और जल्दी जल्दी घर के काम में लग जाओ। मगर सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में तो भाई 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक भी अंधेरा ही रहता है। मगर फिर भी मैं सर्दियों में काफ़ी जल्दी उठने की कोशिश करी, क्योंकि आप जितना जल्दी उठेंगे आपके काम जो हैं वो उतना जल्दी जल्दी परफेक्टली ख़त्म होंगे। गर्मियों में पूरा गर्मी हम लोग 4:30 बजे उठते थे और 5 बजे पार्क के लिए निकल जाते थे। मगर अभी क्या है कि जैसे मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है, तो अभी सिर्फ ये रहता है कि पहले घर के काम कर लेते हैं। घर के मतलब नाश्ता दे देते हैं बच्चों को, सुबह उठ के अपना जो पूजा पाठ का काम है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। और अपना मैं जो है मॉर्निंग में अलार्म ज़रूर लगा कर सोती हूँ। 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ, क्योंकि जैसे पार्क तो जा नहीं सकते ना, सर्दी का टाइम है और वैसे भी अंधेरा इतना होता है तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। और इसीलिए फिर घर के काम मेनली, नाश्ता बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाना, हस्बैंड का भी हो जाता है क्योंकि 8 बजे तक वो भी शॉप खोलते हैं। और देखो करते कराते वही मेरा जो टाइम होता है ना, 8 बज जाते हैं मेरे को। मतलब पूजा पाठ करती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में, नहाना धोना, और फिर जल्दी जल्दी। वैसे तो मैं सब्ज़ी वगैरह जो भी कुछ मुझे मॉर्निंग में बनाना है तो नाइट में ही मैं आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ। फिर क्या होता है कि नाश्ता बना दिया, बच्चों को दे दिया, टिफ़िन पैक कर दिया, उनको खिला पिला दिया। फिर इसके बाद है कि मेरा जो कपड़े, अभी तो मैंने जैसे फुली मशीन ले लिया, बट अभी जैसे फुली भी नहीं थी तो हाथ से धोती थी, तो 7 साढ़े 7 तक मेरे कपड़े भी धुल जाते थे। आधे से ज़्यादा कपड़े भी मैं डाल कर ही जो है सुखा कर जाती थी जिम। और फिर जब जिम से आती हूँ 10 बजे, तो मेरे को लगता है पहले मैं घर के काम कंप्लीट करूँ। तो आते ही सबसे पहले या तो कई बार मैं किचन करती हूँ, नहीं तो फिर घर की झाड़ू पोछा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्पर भी आ गई थी, तो ये मैंने हॉल और सीढ़ियाँ क्लीन करने के लिए लगवाई है। और जितनी देर में ये हॉल में और सीढ़ियों में झाड़ू लगाती ना, उतनी देर में मैं क्या होता है सारे रूम में ना, चारों के चारों रूम्स हो गए, अपनी जो बैल्कनी हो गई, वो मैं पूरी की पूरी साफ़ कर देती हूँ। तो इसको भी थोड़ा काम की ज़रूरत थी, तो मान ही नहीं रही थी कि नहीं, मैं तो कह रही थी कि मेरे को भी इतनी मतलब नीड नहीं है तुम्हारी, मैं खुद कर लूँगी जब मैं सारे। तो फिर कह रही नहीं, लगवा लो, आपके लिए ही ठीक रहेगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे भरोसे किसी की हेल्प हो जाए तो ज़्यादा क्या ही बुराई है। तो बस यहाँ पे ये वो कर रही थी, हॉल में सफाई वगैरह कर रही थी, तो इतनी देर में मैंने जो है पूरी डस्टिंग वगैरह ये सारे काम अपने फटाफट फटाफट ख़त्म करे हैं। और आज खाने में मैं बनाऊंगी राजमा चावल। तो राजमा चावल भी बन रहे हैं और साथ के साथ मेरे जो ये वाले छोटे मोटे काम हैं ये कंप्लीट हो रहे हैं।
तो अभी मैं आ गई थी सारे रूम्स वगैरह क्लीन करने के बाद यहाँ बालकनी को धोने, क्योंकि अब क्या हो रहा है, मौसम जैसे कि चेंज हुआ है, बरसात ख़त्म हो गई, ठंड भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। और ये बालकनी मेरी साफ़ करनी रह गई थी, तो आई थिंक 12:30 बज गए थे मुझे सारा काम कंप्लीट करने में। राजमा चावल वगैरह बनाए, पूरे घर की सफाई करी, हॉल वगैरह वो कर गई थी, तो इधर का एरिया रह गया था। तो मैंने सोचा चलो अभी मशीन लगी हुई है, इतनी देर में मैं ये अपना बालकनी जो है अंदर अंदर से क्लीन कर लेती हूँ। बाहर की तरफ मैं पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि अभी तो शॉप सबकी खुल गई है नीचे, तो थोड़ा बहुत भी पानी जाता है ना, तो फिर देखो दिक्कत तो होती है। तो ये होता है कुछ मेरा मॉर्निंग, सुबह 5:30 पौने 6 बजे से उठने के बाद दोपहर के 12 12:30 बजे तक जो मेरे पूरे घर का काम होता है ना, वो मेरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। चाहे इसमें खाना है, नाश्ता है, पूरे घर की सफाई है। मेरा फ्लोर काफ़ी बड़ा है, आप सोच समझ सकते हैं, 1 2 3 4 मतलब 4 कमरे हैं, अच्छा बड़ा किचन है, हॉल है, और अच्छा खूब बड़ी बालकनी है, एक रूम बराबर, और छज्जे हैं, तो हो जाता है, काफ़ी बड़ा है। तो पूरा ही घर आपको किस तरह मेंटेन करते हो, अकेले खुद को सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। तो ये जो है, ये सारा काम मैंने पूरा कंप्लीट अपना कर लिया। आप लोग देख सकते हो, पूरा छज्जा अपना धो दिया था, साफ़ कर दिया था। तो यहाँ जो मेरा घर का साफ़ सफाई का काम था वो पूरा कंप्लीट हो गया था। अभी क्या रह गया था, मेरे बाहर वाले लॉन्ड्री एरिया जो जहाँ मैं कपड़े धोती हूँ ना, वो रह गया था। तो अभी मैं फटाफट से जो मैंने पोचे वगैरह धोए थे, उन सबको भी अभी मैं धोकर अच्छे से ड्राई कर दूँगी। और ये देख सकते हैं आप कि मतलब धूप इतनी बढ़िया निकली थी ना। अब तो देखो सुबह कपड़े धोए हैं, मैं जिम जाने से पहले धो के गई थी ये कपड़े, और सारे के सारे जो जितने भी कपड़े थे ये पूरे सूख चुके थे। तो अभी वही गर्मी वाला टाइम आ गया ना, जैसे मैं कपड़े सुखाती थी और 2 3 घंटे में कपड़े सूख जाते थे, तो ये कपड़े सूख गए हैं। इन सब कपड़ों को मैं मतलब चेयर पे रख रही हूँ। अब सफाई करने के बाद हाथ मुंह धो के सबसे पहले तो अपना क्रीम व्रीम लगाऊंगी, लोशन वोशन लगाती हूँ, थोड़ा सा बॉडी केयर का काम करती हूँ, क्योंकि ड्राई ड्राई हो जाते हैं। आप 3 4 घंटे से पानी में काम कर रही हो, तो पैरों की भी जो होती है ना, वो बैंड बच जाती है। तो अच्छे से क्रीम वगैरह लगा के, सॉक्स डाल के, फिर पैरों की थोड़ी सी फुट मसाज वगैरह करके, फिर दूसरा काम क्या होता है, मैं ये जो सारे कपड़े धुले हैं ना, इनको तय कर लूँगी। जो प्रेस करने वाले हैं उनको प्रेस के लिए रख दूँगी, और ये जो भी आखिरी लॉट मेरा मशीन में डाला हुआ था, इन सबको भी मैंने धो दिया है। तो ये सारी चीज़ें भी पूरी साफ़ हो गई हैं। अब जो बारी है, यहाँ मेरे को लॉन्ड्री एरिया रह गया है, ये कम्प्लीटली पूरा साफ़ करना है। तो देखो बस एक सिंपल सा है कि थोड़ा सा जल्दी उठना है, ज़्यादा ये भी नहीं है कि आपको 4 बजे उठना है। 5:30 बजे भी अगर उठ रहे हैं सर्दी में, इतनी सर्दी में, और देखो सारी चीज़ों के लिए टाइम निकल गया। और फिर क्या है, आप एक एक चीज़ छोटी सी है कि आप पूरा दिन बिज़ी रहते हो। ये सबसे बड़ी हमारी एक लाइफ का जो एक अचीवमेंट है। अब बिज़ी रहोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बिज़ी रहने वाले इंसान को ना इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं जाता, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। अपना जो एक इंसान का दिमाग होता है ना, वो सीधा सिंपल काम में लगा रहता है, उसे कुछ नहीं करना, अपना फुल ऑन बिज़ी, सारा माइंड जो है पूरा कॉन्सनट्रेट जो है अपने कामों पे रहता है। अपने घर का कौन सा काम मैं निपटाऊँ, ये वाला निपटाऊँ कि वो वाला निपटाऊँ, इधर की क्लीनिंग करूँ, उधर की क्लीनिंग करूँ। ये छोटे मोटे काम जो रहते हैं ना, ये पूरे हमारे दिमाग में रहते हैं। मुझे यहाँ से कंप्लीट करना है, वहाँ से कंप्लीट करना है। तो बस ये सारे कामों को सारा ख़त्म करके इसके बाद जो है फिर वही है कि कपड़े वगैरह फोल्ड करने हैं। और जब तक क्या है, दोपहर का हमारा खाना खाने का टाइम हो जाता है, वो 2 बज जाते हैं, 1:30 2, तो बस रोटी रोटी का काम रह जाता है। और पूरे घर की सफाई, झाड़ू पोछा, सब काम मैंने, देखो आप खुद देख सकते हो कितना अच्छे से पूरा घर साफ़ हो गया है। एक एक चीज़, चाहे डस्टिंग करनी है, चाहे झाड़ू लगानी है, चाहे मोपिंग करनी है, और सारी रसोई का काम, बर्तन मांजने हैं या लगाने हैं, पूरा किचन आपको साफ़ करना है, वो सारी चीज़ें भी एक एक कोने से काम स्टार्ट होता है, और आखिरी कोने तक पूरा काम मेरा जो होता है घर का, वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो बस ये था मेरा जो ये वीडियो रोज़ाना का है कि मॉर्निंग से लेकर आपका दोपहर तक का जो रूटीन है वो कैसा है, आप कितना जल्दी उठते हो और किस टाइम पे सोते हो। सोने का भी देखो बहुत बड़ा लॉजिक है, 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। और 7 घंटे से ओवर सोते हो तो वो है, ये है कि आपको कितनी नींद आती है कितनी नहीं, बट 7 घंटे की नींद तो मेरे को लगता है इनफ है। और दिन में अगर आप ज़्यादा काम करके थक गए हो तो आधा 1 घंटा आप रेस्ट कर सकते हो, आराम ले सकते हो।
और ऐसे करके हमारा जो पूरा दिन का रूटीन है एक हाउसवाइफ के लिए, वो फुल ऑन बिज़ी भी है। और घर के सारी चीज़ों की देख रेख के साथ साथ अपने पे भी अगर थोड़ी देर के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। तो बस फ़िलहाल मैं अपने आज के वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है वीडियो देख लेते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो वीडियो के साथ साथ देखने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस यहाँ पे ये मैंने पूरा एरिया देखो इसलिए सुखा दिया है, क्योंकि अभी जब मैं कपड़े फोल्ड करके आऊँगी ना, तय करके आऊँगी, फिर इसके बाद जो है मैं थोड़ी देर जो है धूप में लेटूँगी, अपना खाना वगैरह धूप में खाऊँगी। और क्या कहते हैं, ऑरेंजेस ला रखे हैं मेरे को, संतरे धूप में खाने बहुत अच्छे लगते हैं, किन्नू ला रखे हैं संतरे अंगूर। तो थोड़ी देर वो धूप में लेट के बैठ के खाऊंगी, बड़ा अच्छा लगता है और एक रिलैक्स सा मिलता है। और फिर वहीं मैं गद्दा बिछाकर जो है थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। और इतनी देर में डुग्गू के आने का टाइम हो जाता है, तो फिर डुग्गू आ गया या हस्बैंड आ गए, इनको खाना वगैरह दे के और फिर जो है सारे जो बर्तन जो है मैं साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी देर मैंने अपने बाल खोल लिए थे कि थोड़े गीले से लग रहे थे, और इसके बाद जो है थोड़ा हेयर कॉम्ब वगैरह भी कर लूँगी। तो बस ये होता है कि इतना सब कुछ काम करने के बाद थोड़ा सा अपने पे भी ध्यान दे लेती हूँ धूप में बैठ के, जैसे तेल वेल लगाना है सिर में, हेयर की चम्पिंग करनी है। और यहाँ पे ये आ गया था तो इसको खाना मांग रहा था ये, तो बस अब मैं फटाफट से इसको राजमा चावल दे देती हूँ। और इसी के साथ अपने आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और यहाँ पे मैंने इसके लिए खाना ले आई हूँ, ये खाना खाएगा, राजमा चावल अपना एंजॉय करेगा, क्योंकि इसके बहुत फेवरेट है। इसको आप मतलब हफ्ते में 2 दिन 3 दिन राजमा चावल खिला दो, इसकी तो मतलब लॉटरी लग जाती है एक तरह से। तो बस यहाँ पे जो है वो जल्दी जल्दी ये सारे कपड़े तय करके ना इनको इनकी जगह सेट कर दूँगी जहाँ भी रखने हैं मैंने। और इस तरह से जो है मेरा मॉर्निंग से आफ्टरनून तक जो मेरा काम होता है ये पूरा बिजी हो जाता है। फिर छोटे वाला आता है डुग्गू स्कूल से, उसको खाना देती हूँ और उसके बाद दोपहर में जाके कहीं मैं 3 बजे के करीब अपना रूम में जाती हूँ और लेटती हूँ और फिर शाम को उठती हूँ।